शराब को एक अत्यंत शुद्ध शक्ति मानते थे, एक ऐसी आत्मा समान चीज जो आध्यात्मिक साधना में प्रयोग की जाती थी। तांत्रिक विद्या के अनुसार व्यक्ति की प्राकृतिक सुरक्षा ढाल टूट जाती है और तब नकारात्मक ऊर्जा, भटकती आत्माएं आसानी से उसमें प्रवेश कर सकते हैं। कई गुप्त अनुष्ठानों में शराब का उपयोग द्वार यानी कि पोर्टल खोलने के लिए किया जाता था, ताकि अन्य लोग की शक्तियां बुलाई जा सके। अगर शराब इतनी हानिकारक है तो समाज में इसे इतना बढ़ावा क्यों दिया गया? दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो शराब को लेकर आपका नजरिया बिल्कुल ही बदल देगा। शराब, जिसे आज लोग केवल एक नशे का पेय मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन अरबी और इस्लामिक विद्या में शराब को एक अत्यंत शुद्ध शक्ति मानते थे। इसका असली नाम है अल खुल। प्राचीन अरबी और इस्लामिक विद्या में अल खुल एक ऐसी आत्मा समान चीज थी जो परिवर्तन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन और आध्यात्मिक साधना में प्रयोग की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे यह आत्मा को ऊंचा उठाने के बजाय मनुष्य को गिराने वाली शक्ति में बदल गई। रस विद्या से जुड़ा यह सार बाजार और सत्ता के खेल में एक नशे का औजार बना दिया गया। प्राचीन काल में गुप्त परंपराओं में अल खुल को द बॉडी ईटिंग स्पिरिट कहा गया था, यानी एक ऐसा तत्व जो धीरे धीरे शरीर और आत्मा दोनों को ही खा जाता है। यानी शराब का नाम ही यह संकेत देता है कि यह कोई केवल साधारण द्रव्य नहीं, बल्कि एक स्पिरिट है, एक ऐसा तत्व जो आत्मा को छू सकता है। तांत्रिक विद्या के अनुसार शराब कोई द्रव्य नहीं, ये एक ऐसी शक्ति है जो ऊर्जा क्षेत्र यानी कि ऑरा को प्रभावित करती है। हर इंसान के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। जब कोई शराब पीता है तो यह ऊर्जा क्षेत्र कमजोर हो जाता है और छिद्रित हो जाता है। यह जैसे आत्मा पर दरार डाल देता है और व्यक्ति की प्राकृतिक सुरक्षा ढाल टूट जाती है और तब बाहरी नकारात्मक ऊर्जा, भटकती आत्माएं या सूक्ष्म परजीवी आसानी से उसमें प्रवेश कर सकते हैं और उसकी ऊर्जा को चूसते रहते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग शराब पीने के बाद हिंसक हो जाते हैं और उनका व्यवहार बदल जाता है, मानो उनके भीतर कोई और शक्ति सक्रिय हो गई हो। तांत्रिक इसका उपयोग साधारण भोग के लिए नहीं करते थे, बल्कि यह था इंद्रियों पर नियंत्रण की परीक्षा। इसलिए कई गुप्त अनुष्ठानों में शराब का उपयोग द्वार यानी कि पोर्टल खोलने के लिए किया जाता था, ताकि अन्य लोग की शक्तियां बुलाई जा सके। लेकिन साधारण इंसान जब इसका सेवन करता है तो अनजाने में ही वह अपनी ऊर्जा को खुला दरवाजा बना देता है। तांत्रिक मानते हैं कि शराब शरीर की ऊर्जा को नीचे के मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र की ओर खींचती है, यानी हमारे रूट चक्र की ओर। शराब मुख्यतः स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र को उत्तेजित करती है। इससे मनुष्य में वासना, आवेग और हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ ही यह आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, जिससे आप मैनिफेस्ट करते हो, उसको धीमा कर देती है। भारत के संत, सूफी और ऋषि मुनि हमेशा से शराब के सेवन को मना करते आए हैं। कबीर ने कहा है, मदिरा ताजी दे साधु रे या दे नश्वर जाल। गुरु नानक जी ने भी यह कहा है कि शराब इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती है। सूफी संतों ने भी शराब को आत्मा का चोर बताया है। असल में संत लोग शराब को सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से हानिकारक मानते थे, क्योंकि यह इंसान को उसकी असली शक्ति, चेतना और विवेक से काट देती है। क्योंकि जब साधक ध्यान करता है तो उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, लेकिन शराब उस ऊर्जा को नीचे की ओर गिरा देती है। यह वैसा ही है जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हैं और कोई बार बार आपको नीचे धकेल दे। संत कहते हैं, शराब पीने वाला साधक कभी वास्तविक आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसका मन और शरीर हमेशा असंतुलित रहते हैं। अब बड़ा सवाल, अगर शराब इतनी हानिकारक है तो समाज में इसे इतना बढ़ावा क्यों दिया गया? उत्तर है सत्ता और व्यापार। इतिहास बताता है कि जब जब शासकों ने जनता को दबाना चाहा, उन्होंने उन्हें नशे में डुबो दिया, क्योंकि नशे में धुत भीड़ कभी सवाल नहीं पूछती। यूनानी, रोमन, ब्रिटिश, हर सभ्यता में शराब को एक सामाजिक औजार की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि शराबी इंसान कभी क्रांतिकारी बन ही नहीं सकता, विद्रोह कर नहीं सकता। वह केवल अपनी भूख, वासना, तत्कालिक सुख में उलझा रहता है। तांत्रिक दृष्टि से यह एक सामूहिक तंत्र है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें आत्माएं धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती हैं और केवल भौतिक दास बनकर रह जाती हैं। दूसरा, शराब को हमेशा राजस्व यानी कि टैक्स के सबसे बड़े स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया गया। दुख की बात तो यह है कि यह चीजें आज तक होती चली आ रही हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं आया। विज्ञान भी कहता है कि शराब मस्तिष्क के फ्रंटल लोब को सबसे पहले प्रभावित करती है। यह वही हिस्सा है जो निर्णय लेने, विवेक और आत्मनियंत्रण से जुड़ा है। यानी शराब सबसे पहले इंसान का विवेक छीन लेती है। इसलिए कई बार लोग नशे में अपराध कर बैठते हैं और अगले दिन उन्हें याद तक भी नहीं रहता कि उन्होंने क्या किया। तो अब सवाल है कि क्या हमें शराब पीना बंद कर देना चाहिए? इंसान को नशा करना चाहिए भी या नहीं?
तो दोस्तों ये सवाल ही गलत है। सही सवाल यह है कि इंसान किस चीज का नशा करना चाहता है, अध्यात्म का या तत्कालिक भौतिक सुखों का। अगर आपको आत्मिक विकास, आत्म खोज की यात्रा पर आगे बढ़ना है, अपने भीतर की दिव्यता को खोजना चाहते हैं, तो आपको शराब तुरंत त्याग देनी चाहिए। जब इंसान शराब छोड़ता है तो उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है, उसका विवेक मजबूत होता है। कबीर कहते हैं, मदिरा पीना सहज है पर पीकर खोया होश, जो खुद से ही कट जाए वो पाएगा ना मोक्ष। सूफी संत कहते हैं, अगर नशा करना है तो खुदा के नाम का कर, जो तेरी रूह को गिराएगा नहीं बल्कि ऊंचा उठाएगा। शराब छोड़ना कोई धार्मिक नियम नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक आमंत्रण है। और अगर आपको भौतिक सुख चाहिए, जैसे डोपामिन बढ़ने से आपको क्षणिक आनंद और उत्साह का अनुभव होता है और गाबा के कारण तनाव, चिंता और डर कुछ समय के लिए दब जाते हैं। दोस्तों, डोपामिन और गाबा हमारे शरीर के कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से हमें आनंद मिलता है। यानी शराब आपके दिमाग को धोखा देती है कि आप खुश हैं, जबकि यह केवल रासायनिक प्रतिक्रिया है। साथ ही यह दर्द और थकान को कुछ समय के लिए शून्य कर देती है। इसलिए लोग कहते हैं कि शराब पीकर टेंशन गायब हो गई। असल में टेंशन खत्म नहीं होती, सिर्फ दब जाती है। शराब मस्तिष्क के रोक टोक को कम कर देती है, इसलिए इंसान को लगता है कि वो ज्यादा खुलकर बात कर सकता है, नाच सकता है, गा सकता है या वो बातें बोल सकता है जो होश में नहीं बोल पाता। यह एक भ्रमित साहस यानी कि फॉल्स कॉन्फिडेंस है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शराब मुख्य रूप से स्वादिष्ठान चक्र यानी कि सेक्सुअल एनर्जी और मणिपुर चक्र, जिसमें डिजायर, ईगो और पावर, इन सभी को उत्तेजित करती है। लेकिन यह उत्तेजना असंतुलित होती है। यही कारण है कि शराब के बाद कई लोग नियंत्रण खो बैठते हैं, यानी आपकी आध्यात्मिक दृष्टि बंद हो जाती है और आप केवल तत्कालिक सुख की ओर खींचे चले जाते हैं। ध्यान, मंत्र, प्राणायाम और भक्ति, ये सभी साधन आपको वही आनंद दे सकते हैं जो शराब अस्थायी रूप से आपको देती है। लेकिन अंतर यह है कि शराब आपको नीचे गिराती है, जबकि ध्यान, साधना आपको ऊपर उठाती है। कीर्तन, साधना का नशा आत्मा को ऊपर उठाता है। क्या यह संयोग है कि लगभग हर धर्म, हर संत, हर ऋषि ने शराब को त्यागने की सलाह दी है, या वे कुछ ऐसा देख पा रहे थे जो हम नहीं देख पा रहे हैं? शराब अल-खुल यह केवल एक पेय नहीं बल्कि एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे इंसान को उसकी असली पहचान से काट देता है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस जाल से बाहर निकलकर सच में अपने भीतर की दिव्यता को खोजने के लिए तैयार हैं?